चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री सभी क्लास के लिए। आज हम लोग एक ऐसे पॉइंट पढ़ने वाले हैं जो कि हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर बात किया जाए एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि 12th, ITI, पॉलिटेक्निक, JEE मेंस, नीट, ये सभी एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वो रहेगा सब्जेक्ट केमिस्ट्री का। सब्जेक्ट क्या रहेगा? केमिस्ट्री का। आइए सवाल कैसे पूछता है, सवाल किस तरीक़ा से आता है, कहाँ से आता है, आज हम आपको बताने वाले हैं। आओ देखिए वो जो पॉइंट है उसको लेकर के हम आए हैं। पॉइंट है भाई, जो मेन जो पॉइंट है वो हमारे परिवेश के पदार्थ है। हमारे परिवेश के पदार्थ करने के मतलब है कि हमारे आसपास पदार्थ है के बारे में जानेंगे। जैसे कि आइए हम लोग जानते हैं हमारे आसपास के पदार्थ क्या है, कैसा है, कौन है। ठीक है, तो भाई हमारे आसपास के पदार्थ को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि पदार्थ कहते किसे हैं। देखिए पदार्थ कहते किसे हैं। आपको पता है कि पदार्थ के कितने अवस्थाएं हैं? पदार्थ के 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ किसे कहते हैं? तो पदार्थ हम आगे पढ़ाएंगे इसमें। फिर तो बोलेंगे जो अवरोध उत्पन्न करता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें आयतन होता है, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। हमारे चारों ओर जितना भी देख रहे हैं सारे वस्तुएं क्या दिखता है? वो सारे मैटर है। मैटर कहने का मतलब सारा क्या है? पदार्थ पढ़ना। जितना हमारे अगल बगल में सारी वस्तुएं सब क्या है? पदार्थ है। पदार्थ की कितने अवस्थाएं होते हैं बाबू? 3 अवस्थाएं होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। अगर बात किया जाए ठोस का, अभी हम पढ़ेंगे ठोस, द्रव और गैस के गुण को पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें बता देना चाहते हैं कि अगर ठोस की बात किया जाए तो ठोस हम उस पदार्थ को कहते हैं जिसमें आकार, आयतन दोनों कुछ ही होता है, निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। जैसे में पुस्तक, लकड़ी का गुटका, चेयर, ईंट, ये सब क्या हो गया? ठोस पदार्थ हो गया। अगर बात करें द्रव का, उसमें होता है जिसका आयतन निश्चित रहेगा लेकिन आकार क्या रहेगा? अनिश्चित, उसे क्या कहेंगे? द्रव पदार्थ कहेंगे। जैसे में तेल, दूध, पानी, रक्त, ये सब क्या है? द्रव पदार्थ में है। अब बात आती है गैस की। अगर बात की जाए गैस पदार्थ के, तो जस्ट इसका जो होता है आंसर, ये ठोस का ही उल्टा होता है। जैसे कि ठोस में होता है कि आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित, लेकिन गैस में क्या होता है? अनिश्चित। इसलिए गैस में बोलेंगे जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों क्या होता है? अनिश्चित, उसे क्या कहते हैं? गैस पदार्थ कहते हैं। अगर बात की जाए गैस में, जैसे कि नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब जो है से गैस है। ये सब क्या है? गैस है। अब इतना जान गए, अब हम लोग आइए धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है, पदार्थ की ओर। आइए धीरे धीरे हम आराम से पढ़ेंगे। देखिए बता दिया गया है ना, केमिस्ट्री क्लास। चलिए आइए हम लोग तैयारियां करते हैं। सभी एग्जाम में प्रश्न आती है तो सभी के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें कुछ पॉइंट आएगा, क्या तिरछा आ रहा है, स्टॉप करें, सुधारने का हम प्रयास करते हैं उसे, ठीक है। चलिए ये वाला सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। चलो, पदार्थ जो कि अभी हमने पढ़ा है, पदार्थ क्या होता है वहीं से है ना। चलिए देखिए, पदार्थ मैटर की बात करता है। कहता है कोई जो कुछ स्थान घेरता है, कुछ क्या करता है से। देखिए ये जो आप जैसे मानिए बुक है, इस बुक को हम जहाँ भी रखते हैं तो भाई यह स्थान उतना ही घेरेगा जितना ही वस्तु रहेगा। ये तो है नहीं कि वस्तु ही वाला यहाँ रखेगा पूरा को घेर लगा स्थान को, नहीं, जो वस्तु जितना रहेगा स्थान को उतना ही घेरेगा, ठीक है। कहता है कि जिसमें द्रव्यमान हो, द्रव्यमान मतलब क्या? उसमें सब भार होगा। जैसे ई बुक है, भार है इसमें। बात करता है आयतन हो, और जो अवरोध उत्पन्न करे, अवरोध मतलब क्या होता है? उसे रुकावट डालने का वो काम करेगा। इसमें क्या हो? अवरोध उत्पन्न होता है, उसे क्या से कहते हैं? पदार्थ। से कि बुक में ये राम देखिए क्या अवरोध उत्पन्न इसमें हो रहा है, ऐसा नहीं कि भागल जा रहा है। इसको हम जहाँ रखेंगे ये वहीं रुका हुआ रहेगा। तो रुकावट मतलब रुका हुआ है, इन्हें कि भाग जाएगा ही, रुकावट डालता है।
ये कोई डालता है रुकावट, रुका हुआ है नहीं, ऐसा है कि इसको रखे तो भाग गया कहीं पर ही, तो कहीं न कहीं क्या कर रहा है, अवरोध उत्पन्न कर रहा है। कोई वस्तु क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। कहता है फिर से कोई वस्तु जो स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान होता है, आयतन होता है और अवरोध उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पदार्थ। जैसे में क्या लिखा है, कुर्सी, टेबल, दूध, पानी, हवा। अरे हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं सब क्या है, पदार्थ है ना, सब क्या है, पदार्थ है। आप बात आता है द्रव्यमान में। देखिए द्रव्यमान में क्या होता है, तो द्रव्यमान में होता है क्या, वस्तु का वजन, कौन वस्तु कितना भारी है, कौन वस्तु कितना वजन में है। आयतन में कहता है कि वस्तु द्वारा अधिकृत स्थान, वो कितना स्थान को घेरता है। अवरोध मतलब वस्तु द्वारा मार्ग में उत्पन्न रुकावट, मतलब अवरोध उत्पन्न करेगा, मतलब रुकावट उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करेगा, रुकावट। और फिर कहता है द्रव, इसको नाम है सबस्टेंस। कहता है द्रव एक प्रकार की पदार्थ है, सही बात है कि नहीं, द्रव एक पदार्थ के, एक प्रकार के पदार्थ है। ध्यान देंगे, कलम को बंद कर दीजिए, अभी ठीक बात नहीं है, यही वाला है, समझ जाइए। देखिए कुछ नहीं, थोड़ा ना लिखने की ज़रूरत है, समझने का ज़्यादा प्रयास कीजिए। देखिए बच्चों समझिए, अगर आप समझेंगे तो एग्जाम में आपको वही लिखा था जो आप क्लास में समझते हैं, और लिखा वो पेपर एक दिन फट जाएगा। लेकिन अगर समझ गए ना तो फिर मारते दम तक नहीं बोलेंगे आप। इसलिए अधिकांश चीज़ को समझने का प्रयास करें, लिखने से कुछ नहीं होता है, खाली एक होता है राइटिंग में सुधार आता है, जो कि वैसे आप बचपन में बहुत सारा पॉइंट को लिख चुके होंगे। ठीक है, तो समझने का प्रयास करें, और समझ में तब आएगा जब आप मेरे पास फोकस करेंगे। ठीक है, चलो बाबू ध्यान देना इधर। तो द्रव एक प्रकार का पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया के सहायता से पदार्थ के अन्य प्रकार में विभक्त नहीं किया जा सकता है। जैसे चीनी, देखो ये द्रव कुछ यहाँ करा था, द्रव एक प्रकार के पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया द्वारा, किसी भी भौतिक प्रक्रिया के सहायता से पदार्थ को आप अन्य प्रकार से विभक्त नहीं कर सकते। विभक्त मतलब कुछ ही होता है, उसको आप अलग से, माने दूध को, दूध कैसे अलग हो सकता है, अलग कैसे हो, देखो चीनी के, वो तो भाई चीनी है ना वो, फिर क्या है, सोडियम क्लोराइड, चूना, ये सब आपका क्या है, द्रव वाला में। लेकिन चीनी जैसे ठोस आता है, ये क्या है, ठोस है। देखिए आपके मेन टॉपिक शुरुआत यहाँ से, ध्यान देने की बात है, मेन टॉपिक शुरुआत यहाँ से है। कहता है पदार्थ की भौतिक प्रकृति। पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कण का बना होता है। देखिए जितना ही पदार्थ है वो किससे बना है, जैसे कि हम लोग का बॉडी कोशिका से मिल करके बना है, तो हम लोग के बॉडी भी कहीं न कहीं छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है। तो दुनिया में वैसा ही है, जितना सारा पदार्थ है वो सूक्ष्म कण से ही मिल करके बना है। पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं। पदार्थ का जो कण होता है वो क्या होता है, अनवरत गतिशील रहते हैं। और कहता है पदार्थ के कण एक दूसरे को करता है, आकर्षित। जैसे कि आप लोग लड्डू बनाते होंगे, छाछ में बनता है चावल के आटा का लड्डू, जब उसको बांधते हैं हम कस के, तो सब कण आपस में क्या रहता है, आकर्षित रहता है। देखिए दो को बात होता है, एक होता है आकर्षण या आकर्षित, वही होता है, और एक होता है कोची, एक होता है प्रति, होता है प्रति। आकर्षण किसे कहते हैं, जो अपनी ओर खींचता है। और प्रतिकर्षण मतलब कुछ ही होता है जो उससे मतलब अलग होगा। से देखिए आकर्षण के मतलब होता है साटना, बताते हैं। ठीक है, आकर्षण के मतलब क्या होता है, साटना। लेकिन प्रतिकर्षण के मतलब होता है हटना, अलग अलग। हटना मतलब हटेगा तो अलग अलग होगा ना वो। तो आकर्षण के मतलब क्या बताएं, सटना। और प्रतिकर्षण मतलब कुछ होता है, इतना समझ जाइए, हमको फिर नहीं लगता कि यह भूल के पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ बात कर रहा है कजी का, आकर्षण का। तो कहता है पदार्थ के कण एक दूसरे को करता है, बांध के रखता है, एक दूसरे में आकर्षित रहता है, जिसे क्या कहते हैं,
अंतरानुक आकर्षण बल कहते हैं। देखिए अगर आ जाए कि आकर्षण अंतरानुक आकर्षण बल क्या है तो बोलेंगे कि जब कोई ठोस पदार्थ की कण एक दूसरे में क्या रहता है, बांधा हुआ रहता है या तो आकर्षित रहता है, उसे क्या कहते हैं, अंतरानुक आकर्षण बल कहते हैं। बात आती है 4 में कि पदार्थ के कण के बीच कुछ खाली स्थान होता है। जैसे देखिए ये मानिए पदार्थ है, ये देखिए पदार्थ है, इसमें दिख रहा है कहीं खाली स्थान, कहाँ पे दिख रहा है इसमें कुछ खाली स्थान, ये दिख रहा है तो बाबू इसको नाम क्या है, यही कौची है, अंतरानुक का स्थान है कि नहीं है। लेकिन अगर बात किया जाए यहाँ देखिए, ये देखिए आपस में बना हुआ है ना, तो ये क्या है, ये जो होगा से क्या होगा, अंतरानुक आकर्षण बल, वो बना हुआ है, बीच में क्या होता है, कुछ पदार्थ में खाली स्थान होता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये सब क्या हो जाएगा, अंतरानुक स्थान। समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी प्रकार से होनी नहीं चाहिए। अब देखिए बात आता है पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण कहता है कि पदार्थ के भौतिक गुण कथा पर कितने होते हैं, जो कि मैंने शुरुआत में बताया था अभी, लेकिन मैंने अभी कल बताया डिफिनेशन, बट आप जानना है उसका गुण क्या होता है। तीनों का गुण, ठोस, द्रव और गैस का गुण, ये तीनों गुण जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है यहाँ जानना तीनों गुण। आइए जानते हैं। देखिए ये गुण किसका दिख रहा होगा, यहाँ तक है सही, यहाँ तक उसमें है सही, यही तो ध्यान देना है सगरो, ये नहीं कि खाली हमी को देखना है, बड़ों पर थोड़ा ध्यान देना है। ठोस पदार्थ के गुण कह रहा है। आइए इसमें 7 गुण है। पहला गुण कहता है कि ठोस पदार्थ की आकृति या आयतन दोनों क्या होता है, आकृति या आयतन दोनों क्या होता है, सही बात है कि नहीं, सही बात है। कहता है कि ठोस पदार्थ का घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। ठोस पदार्थ के घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। और ठोस पदार्थों के द्रव्यमान और क्वथनांक क्या होता है, इसमें आगे हम बताएंगे आपको द्रव्यमान और क्वथनांक। अब ऐसा में नहीं पढ़ाया गया है द्रव्यमान और क्वथनांक, तो जानिए ठोस में द्रव्यमान और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। और ठोस के घनत्व भी क्यों होता है, उच्च होता है। और ठोस में आकार आवर्तन दोनों कुछ होता है, निश्चित होता है। और ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ होता है। ठोस पदार्थ कैसा होता है, कठोर और दृढ़। और दाबने के लिए दबेगा तो कठोरे है ना, से टेबल, कुर्सी, लोहा, पत्थर ले लीजिए, पत्थर वगैरह, पक्का नहीं पत्थर। ठोस पदार्थ असंपीड्य, मतलब पदार्थ पर दाब बढ़कर या घटाकर आयतन क्रम से घटाया या बढ़ाया जा सकता है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होगा, न बढ़ेगा। कहाँ पर ही है, बढ़ाकर, हम क्या पढ़े, बढ़ाकर या घटाकर आयतन क्रमशः घटाया या बढ़ाया जा सकता है। लेकिन देखिए ठोस में ऐसा होता है, ठोस में क्या होता है, असंपीड्य, मतलब कभी दबेगा, ठोस नहीं दबेगा। इसलिए जानना है कि संपीड्य ठोस में नहीं होता है। ठोस में क्या होता है, असंपीड्य। असंपीड्य कहने का मतलब है उसको आप दबा नहीं सकते हैं। तो सबसे अधिक संपीड्यता जो होता है किस में होता है, गैस में होता है। वो हम आपको आगे पढ़ाएंगे, है ना, किस में होता है, गैस में होता है, इतना जानिए। ठोस पदार्थ के बहाव की प्रकृति नहीं होती है। ठोस पदार्थ में बहाव की प्रकृति होता है, नहीं होता है। ठोस पदार्थ के गर्म या ठंडा करने पर इसका क्रमशः प्रसार, फैलाव या संकुचन, सिकुड़न बहुत ही कम होता है। इसको जब हम गर्म करते हैं सिकुड़ता बहुत नहीं के बराबर। जैसे कि कुर्सी से कुछ सिकुड़ता है, कुछ कुछ सिकुड़ता है, लेकिन पत्थर सिकुड़ेगा कभी, ईंट सिकुड़ेगा कभी, और कुछ कभी कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा, जो के त्यों रहेगा। लेकिन अगर बात किया जाए कुर्सी का, टेबल का, ये सब क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। कब, गर्म करने पर सिकुड़ जाएगा ये वाला। समान ठोस में विसरण की क्रिया नहीं होता, मतलब वही यहाँ काम हम पढ़े थे,
चलो सुधारने का काम कीजिएगा, कहीं कहीं है मिस्टेक से हो गया, कोनो भारी बात नहीं है, हम लेकिन सही पढ़ रहे थे काम। तो समान ठोस में क्या होता है विसरण, मतलब वहाँ उसमें फैलाव उतना नहीं होता है, फैलाव होता ही नहीं है। जैसे कि पत्थर कहीं फैलेगा, उसको कहीं फैला सकते हैं, नहीं फैलेगा भाई ये वाला कभी। तो ये आपका हो गया क्या गुण, किसका गुण हो गया, ये ठोस का गुण हो गया। आप देखिए कहता है क्या लिखा हुआ है, इसी आप बहुत बार इसी यूज किए हैं आप लोग, बहुत इसके बारे में पढ़े हैं। क्या लिखा हुआ है, ऊर्ध्वपातन। कहता है कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर, कोई ठोस पदार्थ है और गर्म किए जाने पर, कुछ किए जाने पर, गर्म किए जाने पर द्रव में परिगत, मतलब द्रव में बदल जाता है। वो पहले से वो ठोस में रहता है, पहले से किस में है, पहले से वो ठोस में है। जब उसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो किस में बदल जाता है। अच्छा देखिए ना, द्रव में परिगत होते हुए बिना सीधे वाष्प की अवस्था में बदल, वाष्प मतलब गैस में बदल जाता है सीधा ही। वाष्प में देखिए, द्रव में देखो, कोई भी चीज़ पहले वाष्प में तब होगा जब थोड़ा सा तो पहले द्रव में आएगा, वो बहुत कम मात्रा में। यहाँ कुछ ही कह रहा है, गर्म किए जाने पर द्रव में परिगत हुए, द्रव में परिगत हुए, द्रव में परिगत हुए बिना, मतलब द्रव में नहीं हुआ आएगा, बिना लिखा है यहाँ पे, द्रव में नहीं आएगा। सीधा देखो, जब उसको ठोस में है, जब उसको गर्म करेंगे तो किस में बदलेगा, वो वाष्प में। वाष्प मतलब गैस में उड़ जाएगा वो। जैसे कपूर, कपूर वही होता है, कपूर पहले से ठोस में है, जब उसको हम गर्म करते हैं तो किस में उड़ जाता है, वो गैस में हो जाता है वो, ठीक है, वाष्प में परिवर्तन। अच्छा मोमबत्ती, क्या अगरबत्ती, हाँ अगरबत्ती, वो भी ठोस में रहता है, जब उसको गर्म करते हैं तो सीधा किस में, वाष्प में होता है परिवर्तन हो। एक होता है अमोनिया क्लोराइड, कुछ होता है एगो, जैसे में देखिए इसको लिख लेंगे बच्चों, देखो जैसे में कपूर, अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड, एक होता है शुष्क, बर्फ होगा, शुष्क बर्फ। एक होता है नैप्थलीन, नैप्थलीन, आधा फा पड़ेगा, सही है, नैप्थलीन, बस कीजिए। ये सब क्या होता है, ठोस से सीधा गैस में परिवर्तन हो जाता है। आइए नेक्स्ट बात आती है किसका, इसमें और कुछ लिखा है आगे, इसको ने पूरा पढ़े कहाँ है जी। सीधा वाष्प अवस्था में बदल जाता है और उस वाष्प को ठंडा करने पर वह बिना द्रव में परिणत, मतलब कि देखो द्रव में भी नहीं आएगा, डायरेक्ट किस में चलेगा, वो द्रव से, गैस से, कुछ ही कह रहा था। वाष्प को ठंडा करने पर, जब उसको ठंडा करेंगे तो द्रव में नहीं आएगा, सीधा किस में चलेगा, ठोस के मूल अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, द्रव में नहीं आएगा, सीधा किस में जाएगा। लेकिन ठंडा करने पर, वाष्प में तो उसे कुछ करेंगे, ठंडा करने पर द्रव में नहीं आएगा, डायरेक्ट किस में जाएगा, वो ठोस में। कहता है कि उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। देखो जैसे माइवे किया है, आयोडीन और कर्पूर होता है, क्या कपूर लिखा हो सुधार लीजिएगा, इसको बताया गया है। बात आती है विसरण की, जानते हैं क्या है विसरण। विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव के कण किसी आन द्रव में प्रवेश नहीं कर सकता है। कोई द्रव के जो कण है, कुछ ही कह रहा है, करते हैं, कुछ ही कहता है, जिसमें किसी द्रव के कण किसी आन द्रव में, जैसे कि देखो पानी द्रव है, दूध क्या है, द्रव है,
तो भाई वो तो उसमें मिल ही सकता है ना, उसमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो यहाँ देखो दूध और पानी का ले लीजिए एग्जाम्पल में सबसे बढ़िया। हाँ हाँ प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते हैं। जैसे दूध और नहीं होगा, दोनों दोनों क्या है, ये दोनों जो है दोनों क्या है, द्रवी है। अब देखिए बात करता है द्रव के गुण। आइए जानते हैं द्रव का गुण। हम लोग जान चुके हैं ठोस का गुण, यहाँ पे सीखना है द्रव के गुण। आइए बहुत जरूरी है द्रव के गुण। द्रव के समान गुण कहता है क्या कि द्रव की आकृति क्या होती है, अनिश्चित कह सकते हैं। आकृति मतलब उसका आकार, द्रव का आकार क्या होता है, यहाँ लिखा है कि निश्चित नहीं, मतलब अनिश्चित। निश्चित नहीं कहने का मतलब अनिश्चित, लेकिन उसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। किस में बात कर रहे हैं, द्रव की। द्रव का घनत्व उसके ठोस के घनत्व से कुछ होता है, जबकि ठोस में घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन ठोस से कम किस में होता है घनत्व, द्रव में होता है। द्रव प्राय असंपीड्य होते हैं। द्रव क्या होता है, असंपीड्य, मतलब इसमें संपीड्य होता, ये दबता नहीं है, असंपीड्य होते हैं। उसमें देखिए उसमें मिलेगा आपको गुण, गुण एकदम मिलेगा, सर आपको पॉइंट को गुण मिलेगा, ठीक है। द्रव के द्रवणांक और क्वथनांक ठोस पदार्थ से पर्याय क्या होते हैं, जबकि ठोस में क्या होता था, अधिक था उसमें द्रवणांक क्वथनांक, इसमें क्या है, कम है। कहता है द्रव पदार्थ में बहाव की प्रकृति पाई जाती है, ये बहेगा, लेकिन ठोस में द्रव की, लेकिन ठोस में ठोस में बहाव की प्रकृति पाई नहीं जाती, लेकिन द्रव में पाई जाती है। और कहता है कि द्रव में परस्पर मिश्रित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। देखो द्रव जो है ऐसे मिल सकता है, जैसे कि दूध और पानी नहीं मिलेगा, एकदम मिल जाएगा। या द्रव में विसरण की क्रिया होती है, विसरण की क्रिया मतलब कुछ ही द्रव से द्रव में प्रवेश कर सकता है। विसरण की क्रिया ही मैंने पढ़ाया, क्या होता है विसरण, उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, कोई एक द्रव पदार्थ अन्य द्रव पदार्थ में प्रवेश कर सकता है, मतलब वो मिल सकता है, समझ में आ रहा है। तो लेकिन द्रव जो है ऐसे वो मिल सकता है, द्रव में सही बात लिखा है कि लिखा है। कहता है कि द्रव के कारण में ठोस की तुलना में आंतरा अनुक बल कम होता है। देखिए ठोस की तुलना में अगर देखा जाए द्रव में, तो आंतरा अनुक बल बहुत, आंतरा अनुक बल क्या होता है, तो भाई जिस पदार्थ के कारण में जहाँ खाली स्थान होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आंतरा अनुक बल कहते हैं, यही न होता है। एक होता है क्या, आंतरा अनु आकर्षण बल होता है, नहीं तो स्थान होता है, सॉरी आंतरा अनु का स्थान होता है। यहाँ बल मतलब है ने कि यहाँ पर ही क्या रहेगा, पदार्थ एक दूसरे में बंधा हुआ रहेगा, आकर्षण रहेगा पदार्थ, सॉरी यहाँ पे देखिए यहाँ बल है, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ठोस की तुलना में द्रव के आंतरा अनुक बल कम होता है, किसकी तुलना में, ठोस की तुलना में। ये हो गया किसका, द्रव के समान गुण। अब आइए आगे आते हैं, आगे बात करता है द्रव की जमना। बात क्या करता है, द्रव की जमना है ना, द्रव की। आइए हम लोग जमना की बात करते हैं। द्रव की जमना, फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड। कहता है किसी भी द्रव का ठोस के रूप में परिवर्तन करना द्रव का जमना कहलाता है। देखिए अगर जब कोई पदार्थ की कोची में है, द्रव में है, कोची में है, और परिवर्तन किस में हो रहा है, द्रव से ठोस में, लेकिन कोची करने पर, ठंडा करने पर होगा, ये जान लीजिए। जब वो द्रव में है उसको ठोस में करना है, जैसे एक पेन है, ये पेन अभी किस अवस्था में है, ठोस में है, ये द्रव में कब आएगा, जब इसको हम गर्म करेंगे तो किस में आएगा, द्रव में। और इसको हमको फील आना है ठोस में, तो क्या करेंगे, इसे ठंडा करेंगे इसे। हाँ अभी हम कुछ बोले जा रहे थे, वो वाला है जो इतनी को होता है, ऐसे वाला है सामने में, केमिकल लैंग्वेज, केमिकल लैंग्वेज बुक
हाँ जी, सही कहा है आपने, बहुत अच्छा है। जब उसको सामने जब रहेगा ना तो दिमाग कुछ और काम करेगा एडवांस। ऑफिस में जाओ, सामने में होगा मिल जाएगा, सामने में होगा मिल जाएगा। ठीक है, चलो मिल गया, बहुत अच्छा बात है। दराब से किस में ठोस के रूप में कोची होता है तो उसको क्या कहेंगे? दराब का जामना, दराब का जामना, या तो उसको हम लोग हिमांग ही बोलते हैं। उसको निकालो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिमांग। किसको? जामना। क्यों बोला आता है हिमांग? क्या है ये ना हिमांग। हिमांग में क्या बोलेंगे? अगर जब कोई पदार्थ द्रव की अवस्था में है और उसको ठंडा करने पर, जब उसको ठंडा करते हैं तो वो ठोस के रूप में बदल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? द्रव का जमना या तो हिमांक कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ऐसे ऐसे पॉइंट बहुत सारे आपके आएंगे। अब कहता है क्या? वाष्पन। किसी द्रव का कैमरे के ताप पर, किसके ताप पर बात कर रहा है? कैमरे की ताप पर द्रव के क्वथनांक के नीचे, द्रव के क्वथनांक के नीचे ताप पर वाष्प बनाकर, कुछ बनाकर, वाष्प मतलब कुछ बना करके, वाष्प मतलब गैस बनाएगा, वाष्प मतलब गैस बनाकर और धीरे धीरे, कैसे कैसे, धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा? वाष्पन। यहाँ सुधार लीजिएगा, क्या कहलाएगा बाबू? क्या कहलाएगा? वाष्पन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जैसे इस पदार्थ को, जब इसको हम पूरा जलाएंगे, कस के गर्म करेंगे, तो ये वाष्प के रूप में धीरे धीरे क्या होगा? वायुमंडल में उड़ जाएगा। होगा कि नहीं होगा? कागज भी वो सही हो जाएगा, वो तो तुरंत उड़ जाएगा। इस तरीके से द्रव का वाष्प पे निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। देखिए, द्रव का जो है वाष्प, लेकिन बात कर रहा है द्रव का वाष्प, जैसे पानी, दूध, ये सब का वाष्प, जब इसको जब गर्म जब करेंगे तो वाष्प बनकर धीरे धीरे कुछ होगा, वायु में उड़ जाएगा वो। यहाँ देखिए, इसके तहत अगर बात किया जाए द्रव के कमरे के ताप पर और द्रव के क्वथनांक में, जैसे पानी हो जाएगा इसका खास आंसर में, जैसे में क्या हो जाएगा? पानी और दूध, ये सब हो जाएगा। जब इसको गर्म करेंगे तो धीरे धीरे कुछ होगा, ही हवा में उड़ जाएगा। आप देख, किसको वाला? यहाँ आएंगे तो बता देंगे, ठीक है। श्री डॉट खत्म करेंगे, 2-3 से पॉइंट होता है। देखिए, द्रव का वाष्पन निम्नलिखित बातों पर, द्रव का पूछ कह रहा है वाष्पन, किसका? द्रव का वाष्पन। कहता है द्रव की प्राकृतिक पर, द्रव के ताप पर, द्रव की पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये पता है 12th के केमिस्ट्री में पढ़ना है ये वाला बात। ये कहाँ पढ़ना है? 12th के केमिस्ट्री में वाला बात पढ़ना है। ये वाला बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये जो पॉइंट है सभी क्लास के लिए बहुत ज़रूरी है और सभी बिहार एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से तो सवालें बनती है। ऐसे पूछता है कि द्रव का वाष्पन किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो 3 बातों पर निर्भर करता है। द्रव का प्राकृतिक, द्रव का ताप, द्रव की पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। देखिए जी, यहाँ इसमें एक और नीचे होगा, वायु का इसमें कौन सी है पता है? 4 में वायु का, अरे देखो ना यहाँ पर लिख रहे हैं, देखो यहाँ पे है भाई, देखो वायु का वेग और वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, मतलब आर्द्रता, मतलब बात कर रहा है। देखिए यहाँ कुछ समझेंगे। हेलो, क्या क्या होता है वहाँ पे जो थ्रो से द्रव में बदलता है, द्रव से गैस में, ऐसा ऐसा 3-4 पॉइंट होता है ना। तो देखिए, पहला समझेंगे क्या होता है। पहला क्या होता है? जिसे देखिए ठोस, ठोस
द्रव और फिर क्या है? देखिए बेसिक है, जानना बहुत जरूरी है। यहाँ से वो हो जाएगा धीरे धीरे। देखिए अगर कोई पदार्थ को ठोस अवस्था में है, किस अवस्था में है, तई तो पता है कि अगर ठोस में है और अगर आएगा द्रव में तो कौची करने पर, गरम करने पर। इतना जान लीजिए, क्या चीज करने पर, गरम करने पर जब आएगा, कौची करने पर आएगा, ध्यान दीजिएगा, कौची करने पर आएगा, एक निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ को गर्म करने पर किस में होगा परिवर्तन, द्रव में। तो ये क्या कहलाएगा पता है, ये जो कहलाएगा क्या कहलाएगा, हाँ द्रव्यनांक यहाँ सुधार लीजिएगा, क्या कहलाएगा, द्रव्यनांक कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, इसी को एक और नाम क्या है, गल। अरे गलने का ही काम हो रहा है ना, गलनांक। इतना जानेंगे बच्चों कि द्रव्यनांक क्या होता है। तो बोलना है कि एक निश्चित ताप पर गर्म करने पर ठोस पदार्थ को गर्म करने पर किसमें बदलता है, हाँ बदलेगा किस में, द्रव में। तो क्या कहलाएगा, आप बताइए। अगर वो द्रव में आया, अब अगर द्रव से किस में, कौची करने पर, कौची करने पर, गर्म करने पर। अब इसको द्रव में मान लीजिए पानी है, इसे मान लीजिए पानी है, और पानी को हमको कौची में बदलना है, तो क्या करेंगे, गरम करेंगे ना। क्या करेंगे बाबू, गरम करेंगे। तो इसमें बोल सकते हैं कि एक निश्चित ताप पर द्रव पदार्थ को गरम करने पर अगर वो गैस में होता है परिवर्तन, तो क्या कहलाएगा, एक कहलाएगा क्वथनांक। क्वथनांक क्या कहलाएगा, ये समझ में आ रहा है, इतना पॉइंट जानिए। अब देखिए, अगर अब तो ये हो गया ठोस से द्रव, द्रव से। अब इसको हमको उल्टा काम करना है। आप मानिए गैस से, अब गैस से आएगा, अब गैस से, आप बताइए गैस से द्रव में थोड़ा कोची करेंगे, ठंडा करेंगे। क्या करेंगे इसे, अब पता है, बोलेंगे कि एक निश्चित ताप पर गैस पदार्थ को ठंडा करके और द्रव की अवस्था में बदल गया, तो क्या कहलाएगा, एक कहलाएगा, एक कहलाएगा संघनक। क्या कहलाएगा, यहाँ कहाँ पे रही, ओ क्या कहलाएगा, संघनन कहलाएगा, है ना। क्या कहलाएगा, कब, जब कोई पदार्थ अगर गैस के अवस्था में है तो उसे एक निश्चित ताप पर ठंडा करने पर किस में बदलेगा, द्रव में। तो क्या कहलाएगा, कितना अच्छा पॉइंट है। आप देखिए, अगर द्रव में, द्रव से किस में आएगा, ठोस में आएगा, लेकिन काची करने पर, ठंडा करने पर, पता है। तो ये क्या कहलाएगा, इसको हिमांक बोलते हैं, बताए थे अब। या तो इसको बोलते हैं कोची, ये जमेगा, तो भाई ठोस में नहीं आएगा, जमेगा तो किस में आएगा, ठोस में आएगा। तो इसमें 4 पॉइंट बहुत मुख्य पॉइंट है ये, द्रवणांक, क्वथनांक, हिमांक और संघनक। देखिए आप लोग इसे एक बार घर पर जरूर बनाएंगे। द्रवणांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, हिमांक क्या होता है, और उसके बाद संघनन क्या होता है। इसे अपने से एक बार जब बना लेंगे बाबू, तो आपको दिमाग में ये घुस जाएगा। ऐसा भी समझ में आ गया होगा इमेज के माध्यम से, या आखिर है कैसा चीज़। इसको रटने की जरूरत नहीं है, रटना है इसे, हेलो, इसे रटना। 3 गो भौतिक अवस्था वाला गुण को
पदार्थ वाला को देना है, और कौन किस में बदल रहा है, और जो भी बदल रहा है एक निश्चित ताप पर बदल रहा है। और कौन किस में, जैसे कि देखिए अगर ठोस से द्रव में बदलेगा गर्म करने पर क्या कहलाएगा, द्रवनांग। अब अगर द्रव से बदलेगा गैस में गर्म करने पर क्या कहलाएगा, क्वथनांग। अब अगर गैस से ठंडा होकर बदलेगा द्रव में क्या कहलाएगा, संघनन। अब अगर द्रव से अगर ठंडा होकर बदलेगा ठोस में क्या कहलाएगा, हिमांक या जमना कहलाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी प्रकार से नहीं। अब आइए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। आप देखिए इसमें नोट में कुछ पॉइंट लिखा है। नोट वाले पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए उसको हम नोट में नोट कर देते हैं। देखिए नोट पॉइंट क्या है। वाष्पन की क्रिया द्रव की सतह पर होती है। वाष्पन की क्रिया किस पे होता है, सही बात है कि नहीं। और वाष्पन की क्रिया द्रव में ही होता है। किस में होता है, वाष्पन की क्रिया किस में होता है, जैसे पानी में, जल, तेल, ये सब। सतह पर द्रव के कारण द्रव के भीतरी भाग से ऊष्मा ऊर्जा ग्रहण कर, यहां लिखना चाहिए। उसमें क्या है, नोट में है, उसमें नहीं होगा शायद। गर्दवन यहां लिखा है, ग्रहण होगा। ग्रहण करके अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, जिसमें गैस के रूप में वायु में चले जाते हैं। गैस के रूप में कहाँ भागता है, कोई भी द्रव पदार्थ जो करेंगे वाष्पित तो गैस में बदलेगा, कहाँ उड़ जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। चला गया हवा की झोंकों में, इससे यहाँ द्रव होगा। ठीक है, द्रव का ताप कम तो हो जाती है और वह ठंडा हो जाता है। कुछ लिखा देखो, हाँ सही बात है। जब अगर द्रव का ताप जब कमेगा तो ठंडा होगा कि नहीं होगा, ठंडा होगा कि नहीं होगा, हेलो क्या होगा, से पानी। जब हम पानी को जब गर्म जब करेंगे बाबू, और पानी के क्या करेंगे, गर्म करेंगे, और उसका हम तापमान को क्या करेंगे, कम करेंगे। तब उसका ताप क्या करेंगे, जब कम करेंगे तो पदार्थ क्या हो जाएगा, ठंडा। पदार्थ क्या हो जाएगा, ठंडा। कहता जैसे मिट्टी के बर्तन में रखे पानी का ठंडा होता है। देखिए घड़ा, देखें घड़ा, मिट्टी जो बनता है घड़ा, उसमें पानी क्या रहता है, ठंडा रहता है। ठंडा क्यों रहता है, ठंडा क्यों रहता है, उसमें मिट्टी के बना हुआ और पता अपने आप को ठंडा रखता है, इसलिए पानी को भी वो ठंडा रखता है। देखिए जो मैंने पढ़ाया वो आपका आ गया। मैंने पढ़ाया था अभी कि क्वथनांक क्या होता है, इसमें ही पढ़ाए हैं हम। गैस का क्या थी, गुण नहीं ना, गवंत वही तो। क्वथनांक पढ़ाए थे अभी हम, नहीं। ओहो, जिस ताप पर द्रव उबालना प्रारंभ करता है तो उस ताप को क्या कहेंगे, द्रव का उबालना मतलब कुछ ही होगा, गरम होगा। गरम होकर के गैस में बदलेगा वो द्रव से, ये ना होगा क्वथनांक में, जो कुछ होता। कहता है और यह प्रक्रिया क्वथनांक या उबालना भी कहलाता। अब यही प्रक्रिया क्वथनांक या तो उबालना भी कहलाता है, जानेंगे। नोट में लिखा है वायुमंडल का दाब अधिक रहने पर द्रव का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। वायुमंडल का दाब अधिक रहने पर द्रव का क्वथनांक कुछ होता है, और वायुमंडल का दाब कम रहने पर द्रव का क्वथनांक भी मतलब घट जाता है, कह सकते हैं कम हो जाता है। द्रव में अशुद्धियाँ रहने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। अगर द्रव में क्या है, थोड़ा कंट्रोल करो। द्रव में अशुद्धियाँ, अशुद्ध मतलब खराब पदार्थ। कौन पदार्थ, खराब पदार्थ। खराब पदार्थ रहने पर क्वथनांक कुछ ही होता है, उसमें बढ़ जाता है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं मेन पॉइंट, गैस का समान गुण। ठीक है, गैस के समान गुण जानना बहुत जरूरी है। कहता है गैस की ना तो कोई निश्चित आकृति होती है और ना कोई निश्चित आकार होता है, उसका मतलब आयतन होता है निश्चित। जैसे कि हाइड्रोजन
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सब गैस के कहीं न कहीं कोई निश्चितता की आकृति आकार नहीं है। ठोस द्रव की तुलना में गैस की घनत्व कम होता है। ठोस और द्रव की तुलना में गैस की घनत्व कम होता है, लेकिन 100% किस में होता है? ठोस में होता है घनत्व। गैस के द्रव्यमान का मतलब कमरे की ताप पर कम होता है। गैसों की संप्रभुता बहुत आ गया ना मेन बात, क्योंकि गैस है ये दबेगा। ये क्या होगा? गैस तो क्या होगा? वो दबेगा। इसको ही क्या है? सब प्रयाता है। यही क्या है? अरे मतलब वो दबेगा, दाबने का उसको हम काम कर रहे हैं। ठीक है। कहता है गर्म या ठंडा करने पर उसमें दबाव मतलब आएगा। वो देखो वो जब दबाएंगे फैलेगा। हाँ, उसका भी कहने का मतलब सही है। कुछ होगा उससे पता फैलेगा। वो से ठोस में उतना फैलता है, गैस इतना फैलता है, गैस बहुत ज़्यादा फैलता है ना। तो वो सब जाता है वो मतलब वो फैलेगा। वो कुछ होगा पूरा फैल जाएगा। हाँ, सिर्फ गर्म करने में कुछ होगा, अधिक मात्रा में फैल जाएगा। अब ऐसा वो देखिए तब ऐसे मतलब वो फैलेगा। वो पूरा कुछ होगा, वो फैलेगा। तो देखिए वायुमंडल में क्या क्या है? नाइट्रोजन भी कहाँ है? वायुमंडल में है। ऑक्सीजन भी है वायुमंडल में, कार्बन डाइऑक्साइड भी है ना। ये कितना परसेंट? 0.03% है। ये कितना? 21। ये कितना? 78% है वायुमंडल में। अब बाकी अन्य गैस 1%। गर्म या ठंडा करने पर गैस को क्रमशः प्रसारित या संकुचित किया जा सकता है, और गैस में विसरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। और गैस में विसरण की प्रकृति पाई जाती है, मतलब गैसे में गैस मिला हुआ रहेगा। जैसे देखिए वायु में गैस नहीं मिला हुआ है। वायु में गैस मिला हुआ कुछ का है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब है ना, ये सब मिला हुआ है। और अन्य गैस भी है उसमें। गैसों के कणों के बीच आंतरा अणु स्थान बहुत अधिक होता है। देखिए गैस के कणों के बीच आंतरा अणु मतलब खाली स्थान बहुत अधिक होता है, और गैस के कण के बीच आंतरा अणु आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। गैस में आंतरा अणु का आकर्षण बल बहुत कम होता है, लेकिन आंतरा अणु स्थान जो है बहुत ज़्यादा होता है। एक क्या रहा? ये रहा गैस का समान गुण। देखिए इसमें आपका मेन ये वाला है, पदार्थ किसे कहते हैं बाबू। और उसके बाद है कि पदार्थ भौतिक की अवस्था पर कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। ठोस, द्रव। तो ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों का समान गुण बहुत जरूरी है। ये तीनों का समान गुण बहुत। अब अगर बात करें बेसिक में, तो बेसिक में आता है क्या क्या? हिमांक, द्रवणांक, क्वथनांक और विसरण। ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम आज के लिए इतना ही रखेंगे। पदार्थ क्या है, पदार्थ की कितने अवस्थाएं हैं, उस अवस्थाएं के गुण जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट क्लास। ऑल द बेस्ट। मज़ा आए तो वीडियो को शेयर करें।